आदाब, आप देख रहे हैं 24 दैनिक बिहार ग्रामीण न्यूज। बिहार के दूसरे एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को करने आ रहे हैं, जिसकी तैयारी की जायजा लेने के लिए बिहार सरकार के अधिकारियों का दौरा शुरू हो गया है, जिस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी के विधायक और पूर्व मंत्री ललित कुमार यादव ने कहा कि जिस जगह दरभंगा एम्स का निर्माण होना है, उस जमीन का राजद के लोगों द्वारा चयन किया गया था। जिस समय जमीन ढूंढ कर दिया गया था, उस समय में भी इन्हीं लोगों की सरकार थी और आज भी इन्हीं लोगों की सरकार है। फिर भी इतना समय क्यों लगा? भाजपा के लोगों ने उस जमीन पर नाव तक चलाने का काम किया था, उस जमीन पर सियासत किया, मिथिला और खासकर दरभंगा के लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया। आज हम लोगों के वजह से उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल डीएमसीएच को बचा लिया गया। दरभंगा वासियों को एक और बड़ा सौगात मिलने जा रहा है। जिस जमीन को हम लोगों ने चयनित किया था, उसी जमीन पर एम्स का निर्माण होने जा रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? आगे आप इस वीडियो में देखें कि उन्होंने क्या कुछ कहा। सर 13 नवंबर को बीते दिन घोषणा हो गई है कि शोभन के बलिया मौजे में एम्स का उद्घाटन माने शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर के? कितने खुश हैं आप? देखिए, बहुत इससे ज़्यादा खुशी की बात और नहीं कुछ हो सकती है। लेकिन इससे पहले आपको जाना होगा इतिहास में ये एम्स का कब स्वीकृति हुआ था। जब दरभंगा का चयन किया गया, बिहार में एक एम्स अतिरिक्त होना था, तो दरभंगा का चयन किया गया, खुशी की बात है। और हम लोग ये ज़मीन जो शोभन बलिया मौजे में जो है आज एम्स का निर्माण होगा, ये आज से नहीं है। जब हम लोग सरकार में थे और हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उसी समय में ज़मीन का उपलब्ध करा दिया गया। और आज इतने दिन से ये लंबा संघर्ष, इंडिया गठबंधन के लोग सड़क पर कितना बार उतरे जो एम्स का निर्माण हो, और वही शोभन बलिया मौजे में। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना था कि नहीं, शोभन बलिया मौजे में नहीं, डीएमसीएच में हो। तो देखिए कितना दुर्भाग्य है, कब स्वीकृति हुआ, कब चयन किया गया, और इतने लंबे कब जमीन दे दी गई, और कितना लंबा संघर्ष दरभंगा के लोगों ने किया। ठीक है, आज एम्स का निर्माण हो रहा है, ये खुशी की बात है। लेकिन इसके पीछे कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तरह से नाटक किए कि डीएमसीएच में होना चाहिए। और हम लोग का उस समय में भी कहना था कि डीएमसीएच हमारा धरोहर है, और इस डीएमसीएच मेरा अस्पताल रहे, और दूसरा अस्पताल एम्स का यदि निर्माण होता है तो हम लोग ज़मीन उपलब्ध करा दिए आपको शोभन के बलिया मौजे में। लेकिन पूरे भारतीय जनता पार्टी लोगों ने नाटक करते रह गए कि नहीं, शोभन में नहीं होगा, डीएमसीएच में होगा। और हम लोग इतना जल्दी ज़मीन उपलब्ध भी करा दिए, राशि उपलब्ध भी करा दिए, टेंडर का भी घोषणा हो गया जो मिट्टी भराई और उसकी चहारदीवारी का निर्माण हो। लेकिन ये लोग अवरोध करने का काम किए। तो इतने लंबे समय तक इन लोगों ने एक तरह से एम्स को रोक के रखा। आखिर अंतोगत्वा उसी जगह पर शोभन के बलिया मौजे में जहां हम लोगों ने जमीन दिलाया, और ये ज़मीन सरकार के नज़र में नहीं थी। हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी जब हम प्रभारी मंत्री थे बेतिया का, पश्चिमी चंपारण का, तो हमने मुख्यमंत्री जी कहे कि प्रभारी मंत्री लोग रहेंगे, तो हम थे, संजय झा जी भी थे वहाँ, विजय चौधरी जी थे। हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इधर उधर डीएमसीएच या और जगह जो कह रहे हैं वो उपयुक्त जगह नहीं है। अशोक पेपर मिल का भी चर्चा उठा था। हम के शोभन के बलिया मौजे में आपका 200 एकड़ करीब ज़मीन है और एम्स के लिए ये पर्याप्त है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्चर्य व्यक्त किया कि वहाँ इतना ज़मीन है। हम लोगों ने कहा, और माननीय मुख्यमंत्री जी कहे आएंगे हम लोग दरभंगा दौरे पर, तो आप ज़रूर दिखाइएगा वो ज़मीन को। हम लोग गए तो वो ज़मीन को दिखाए, वो बहुत प्रसन्न हुए, और उसी समय में फाइनल अप्रूवल भी दे दिए। यहाँ से जाते ही दरभंगा से पटना कैबिनेट की बैठक हुई और अप्रूवल दे दिया गया मिट्टी भराई और चहारदीवारी का सारी प्रक्रिया करके केंद्र सरकार को कहा कि ये जगह इससे अच्छा उपयुक्त जगह और नहीं कुछ हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्या था, इसको लटकाने का विचार था या जो भी था। लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग उस समय
उससे पहले भी, उस समय भी पूरा संघर्ष किए। और आज हम लोगों को खुशी है कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने संघर्ष किया, हमारे तेजस्वी जी ने वहाँ ज़मीन उपलब्ध कराया। उस ज़मीन के आज उस रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी यदि 13 नवंबर को घोषणा किए आ रहे हैं, तो दरभंगा वासी के लिए, मिथिलांचल के लिए, मिथिलांचल के ही लिए नहीं, ये अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, सीतामढ़ी, सुपौल, इधर पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सब लोगों के लिए, ये शिवहर सीतामढ़ी के लिए, सब लोगों के लिए ये बहुत बड़ा उपयुक्त स्थल है। और यहाँ निर्माण हो तो हम लोग तो खुशी के, हम लोगों की जीत है। हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ी और उस जगह पर भारतीय जनता पार्टी का अंतर्गत हुआ, उसको ये मानना पड़ा कि ये जगह सही है, इंडिया गठबंधन के लोग सही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी नाटक किए ये गलत था। अंतर्गतवा इंडिया गठबंधन ने जहाँ प्रस्ताव दिया, हम लोग के सरकार में, हम लोग सरकार में थे, उस समय का प्रस्ताव है और उसी प्रस्ताव को माना गया, वही जगह सही था। फिर भी इतना दिन विलम्ब होने का कोई औचित्य नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनकी इतना जो विलम्ब हो रहा था, क्या इस विलम्ब का इस्तेमाल कहीं और भी शिफ्ट निश्चित रूप से ये मांग उठने लगा कि दूसरे जगह दरभंगा के एम्स को दूसरे जगह ले जाया जाए। हम लोगों ने उस समय भी संघर्ष किया, सरकार में रह के, सरकार से बाहर भी जब भी थे हम लोग संघर्ष किए कि नहीं, ये दरभंगा का एम्स दरभंगा में रहे और इससे उपयुक्त स्थल और कोई हो नहीं सकता है। तो हम लोगों की जीत है, इंडिया गठबंधन की जीत है। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बहुत अथक प्रयास किया, जमीन तुरंत उपलब्ध कराया, राशि उपलब्ध कराया, टेंडर करवाया, इन लोगों ने रोकने का काम